like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS स्टेट की जो हमारी हिंदी की प्रिपरेशन हो रही है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच। चलिए देखते हैं वाच किसे कहते हैं, वाच के कितने भेद हैं, वाच के भेद के साथ उसके उदाहरण के साथ क्वेश्चंस को भी हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर सेशन को आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सेशन में न्यू है, ओल्ड है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, इन दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पर। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स हम आपके सामने लाए हैं। पेपर 1 फुल पैकेज है, पेपर 2 के सिलेक्टेड पैकेज जैसा बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होने वाला है, प्री रिकॉर्डिंग सेशंस विथ फ्लेक्सिबल टाइम। टारगेट 100% है, हरिया बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर स्पेशल सब्सक्रिप्शन वाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ हमारे साथ जुड़कर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी। तो उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वाच। वाच किसे कहते हैं, वाच के रिलेटेड यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस आएंगे आपके टीएस स्टेट में पूछे जाने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझकर अप्लाई करने की ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा। तो देखिए वाच किसे कहते हैं, वाच की परिभाषा देखते हैं। शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यहाँ ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म, भाव है, उसे क्या कहते हैं, वाच कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिया जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, जो एक्शन होता है, जो हम यहाँ पर काम करते हैं, जो हमारे द्वारा कुछ होने को पता चलता है या कुछ हम यहाँ पर काम करते हैं, कुछ करते हैं, ये जो करने का होता है ये सारे क्रिया होते हैं। अगर क्रिया यहाँ पर, क्रिया अगर कर्ता को बताया, क्रिया अगर कर्म अगर क्रिया को लेकर चले या भाव का क्रिया को लेकर चले, जब शब्द में किसी भी रूप में यहाँ ज्ञात हो कि इसका प्रयोग, यानी कि क्रिया का प्रयोग किसके, कौन कर रहा है, क्रिया का प्रयोग कर्ता कर रहा है प्रयोग, कर्म क्रिया का प्रयोग कर रहा है, भाव या भाव क्रिया का प्रयोग कर रहा है। कर्ता अगर क्रिया का प्रयोग कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कर्म अगर क्रिया का प्रयोग कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, भाव अगर क्रिया का प्रयोग करके शब्द को बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये सारे अब हम जानेंगे। अगर इन तीनों को लेकर, अगर इन तीनों के द्वारा इसका प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पहले इसे हम वाच कहते हैं। चलिए इसको आगे डीपली देखते हैं। यही हिंदी व्याकरण में वाच के कितने भेद होते हैं, हिंदी व्याकरण में वाच के 3 भेद होते हैं। एक तो है कर्तवाच, दूसरा है कर्मवाच, तीसरा है भाववाच। इनको और डीपली हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए कर्तृवाच के अंतर्गत इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो उसे कर्तृवाच कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पर कर्ता यहाँ पर मेन होगा, कर्ता यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट होगा, ये मुख्य होगा। किसी वाक्य में कर्ता अगर मुख्य हो, एक सेंटेंस में कर्ता अगर मुख्य हो और उसके द्वारा क्रिया किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच कहते हैं। चलिए उसके उदाहरण सहित समझते हैं। लड़कियां बाजार जा रही है, बाजार जाना ये जो है ये क्रिया है। क्या है, ये क्रिया है। ये किसके द्वारा हो रही है, लड़कियां के द्वारा हो रही है। ये जो लड़कियां हैं ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, जो कि ये लड़कियों के द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच कहते हैं। माँ रामायण पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है, माँ। माँ जो है यहाँ पर कर्ता है, माँ जो है यहाँ पर कर्ता है। पढ़ रही है ये जो है क्रिया है। क्रिया के अंतर्गत कर्ता जो है माँ, जो यहाँ पर पढ़ रही है, माँ यहाँ पर एक्शन कर रही है, माँ का एक्शन हो रहा है, माँ यहाँ पर क्रिया कर रही है। माँ के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुमकुम खाना खाकर सो गई।
खाना खाकर सोना ये एक क्रिया है। किसने किया है ये सारा क्रिया? ये सारी क्रिया किया है कर्ता ने। कर्ता कौन है यहाँ पर? कुमकुम। कुमकुम के द्वारा जो क्रिया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा देखिए सरल शब्द में, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि अभी तक यहाँ पर हमें इतना जाना कि जो कर्ता इम्पोर्टेंट होता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है जो क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर किसी काम कर्म के द्वारा हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म के द्वारा क्रिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण सहित अब हम देखेंगे। मीरा ने दूध पिया। किसने पिया? मीरा ने दूध पिया। मीरा के द्वारा ये दूध पीने का जो काम था वो हुआ है। मीरा ने पत्र लिखा। मीरा के द्वारा पत्र लिखने का काम हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो लिखने का काम है वो किसके द्वारा हुआ है? किसके इस अनुसार हुआ है? वो हुआ है मीरा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई है। ये कर्म है। पढ़ी जाना जो है ये किसके द्वारा हुआ है? वर्षा के द्वारा हुआ है। वर्षा से पुस्तक क्या पढ़ी गई है? पुस्तक पढ़ी गई है। यहाँ पर वर्षा इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्षा जो है ये कर्ता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया। पुस्तक पढ़ी गई है। क्या पढ़ी गई है? पुस्तक पढ़ी गई है। ये जो पुस्तक है यहाँ पर ये कर्म है। ये कर्म जो है ये कर्ता को बता रहा है। कर्ता बता रहा है कि कर्म क्या हो रहा है? पढ़ रही है। पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर वर्षा नहीं आया है। वर्षा पढ़ रही है नहीं बताया जा रहा है। वर्षा पढ़ रही है तो ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई है। वर्षा से ये काम हुआ है। वर्षा के द्वारा ये काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर पुस्तक पढ़ी जाना, क्या पढ़ी गई है? पुस्तक पढ़ी गई है। पुस्तक के द्वारा यहाँ पर काम हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जो अकर्मक क्रिया होती है उसके भाव के द्वारा जो यहाँ पर वाच्य में जो परिवर्तन आता है, जो भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है, एक टू सेंटेंस सिंपल में आपको बताया जाए तो यहाँ पर टू सेंटेंस होगा कि एक पॉजिटिव में हो सकता है, एक नेगेटिव में हो सकता है। अगर उसने किया तो ये मैं कर सकूँगा, अगर उसने वो किया तो मैं ये आगे बता सकूँगा। ये जो है यहाँ पर दो सेंटेंस बैलेंस कर चलता है। यहाँ पर जो है इसके दोनों के भाव को यहाँ पर उत्पन्न करता है। जब भाव को उत्पन्न करे कोई क्रिया तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। चलिए उदाहरण सहित देखते हैं। हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता। यहाँ पर एक भाव दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता। कहाँ नहीं ये नहीं बताया गया है। कोई एक प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताया गया है। नहीं ठहरा जाना ये एक क्रिया है। कहाँ नहीं ठहरा गया ये हमें नहीं बताया। ये एक भाव है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता? वो अभी तक पढ़ रहा है लेकिन उसके आगे क्यों नहीं पढ़ जाता? उसका रीज़न यहाँ पर एक प्रकार से रीज़न भी मान सकते हैं हम। मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। ये सोना जो है ये क्रिया है। मुझसे जो है ये कर्ता हो गया है। शोर जो है यहाँ पर सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो सिचुएशन जो लाउडली यहाँ पर जो शोर मच रहा है उस भाव को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। जो यहाँ पर इस सिचुएशन में मुझे सोना नहीं आता। जब किसी प्रकार का सिचुएशन आपको दिखाया जाए या वाक्य में नहीं का प्रयोग हो तो वो ज़्यादातर सीधा से सीधा आपको भाववाच्य की पहचान कराता है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अभी जो हमने सीखा है उसके रिलेटेड अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया। यहाँ किस प्रकार का वाच्य है? यहाँ पर आपको तीनों वाच्य में कौन सा वाच्य है ये चेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। आ कर्मवाच्य, बा भाववाच्य, सा कर्तृवाच्य, दा इनमें से कोई नहीं।
जैसे जल्द अपना आंसर कमेंट सेशन में कर दीजिएगा बिफोर आई अनाउंस द आंसर। देखिए यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है उपदेश देने का, सभा में उपदेश दिया जा रहा है, सभा में उपदेश दिया जा रहा है। कौन कर रहा है ये उपदेश? ये उपदेश हो रहा है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये जो काम हो रहा है वो एक कर्ता के द्वारा हो रहा है क्रिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य का चयन करिए। ऑप्शंस भाववाच्य, बा कर्मवाच्य, सा कर्तृवाच्य। इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है वो टेलीग्राम पर रिवील होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।